ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के सप्तम वायव्य संहिता के 11वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। आदि सृष्टि विवेचन मुनि बोले, अब आप मुझे सब मनवंतर और कल्पों के भेद तथा उनके प्रत्येक सर्ग सुनाने कृपा कीजिए। वायु बोले, पहले मैंने ब्रह्मा का आयु काल कहा है, उसके दूसरे पड़ाव में संहार होता है। तब उसी पूर्व जन्मा ब्रह्मा के एक एक दिन में 14 मनु हो जाते हैं। उन मनवंतरों और कल्पों का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि वे अनादि विद्यमान हैं, अनंत और अज्ञेय हैं। उनमें से एक को कहता हूँ, सबको अलग कहने से भी क्या है। तब इस प्रकार अनेक कल्पों में जो इस समय का कल्प वर्तमान है, उसका नाम वाराह कल्प है। इसमें भी 14 मनु और 7 शंभु आदि और 7 सावणी आदि हैं, जिसमें इस समय 7वां मनु वर्तमान है। विज्ञानियों का तर्क है कि सभी मनवंतरों में उत्पत्ति और संहार समान भाग से होता है। प्रथम कल्प में काल मारुत ने सब वृक्षों को उखाड़ त्रिलोकी को तिनके के समान जला दिया था। फिर जल बरसाकर सारे जगत को सागर कर दिया। सारी दिशाएं उस महाजल में निमग्न हो गई और तरंग रूप भुजमंडल तरने लगा। फिर वह प्रलय जल चंड रूप से नृत्य करने लगा और ब्रह्मा जी नारायण के रूप में मिलकर उसमें समाकर जा सोई और नारायण के प्रति यह श्लोक मंत्र कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठों, उस अक्षर के आश्रित अश्रु जल को ही नीर कहते हैं और यह जल नरसुनु भी है। अतः नारायण के रहने का स्थान यह जल ही है। नारायण का यही कथन है। जब इस प्रकार शिव जी योगमयी निद्रा करने लगते हैं, तब जन लोक निवासी और सिद्ध उन त्रिदेश्वर को प्रभात में स्रोतों द्वारा वैसे ही जगाते हैं, जैसे सृष्टि के आदि समय में श्रुति महेश्वर को जगाती है। तब योग निद्रा से अलसाते हुए नेत्र वाले भगवान जल के मध्य में स्थित शैया से उठकर सब दिशाओं को देखने लगते हैं, परंतु अपनी आत्मा के सिवाय उन्हें और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। इससे वह विस्मित हो फिर बैठे बैठे चिंता करने लगते हैं और सोचते हैं कि वह भगवती भूमि कहाँ की, जिस पर सब पर्वत, नदी और पवन स्थित थे, परंतु वह भूमि ब्रह्मा जी को दिखाई नहीं पड़ती। तब वे अपने उन पिता त्रिलोचन भगवान शंकर जी का स्मरण करते हैं, जो कि अखंड तेधारी और देवों के देव हैं। तब भगवान शंकर के इस स्मरण से धरणीपति ब्रह्मा को यह ज्ञान होता है कि पृथ्वी जल में डूब गई है। तब ब्रह्मा जी पृथ्वी का उद्धार करने के लिए उचित दिव्य वाराह रूप का स्मरण करते हैं। फिर तो सर्वशोभा संपन्न वाराह भगवान पर्वत के समान वहां आ प्रकट होते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी विपुल तथा अमित वाराह रूप धारण कर उद्धार करने के लिए रसातल में चले जाते हैं और सही में निमग्न पृथ्वी को अपनी दाढ़ों से उखाड़कर ऊपर रखकर रसातल से निकाल कर लाते हैं, जिन्हें देखकर जनलोक निवासी सिद्ध मुनीश्वर प्रसन्न हो नृत्य करने लगते हैं और उनके मस्तक पर फूलों की वर्षा करते हैं। तब इस प्रकार वाराह भगवान उन पुष्पों से बड़े ही शोभित होते हैं। पश्चात वहीं भगवान पृथ्वी को स्थिर कर सभी कारण कर उससे पहले की तरह पर्वतादि को रख भू आदि 4 लोकों की कल्पना कर देते हैं। इस प्रकार उस विश्वकर्मा द्वारा चराचर जगत की रचना हुई है। यहाँ शिव महापुराण के सप्तम वायव्य संहिता के 11वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय, मैया भवानी की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे। भक्तजनों, यह भोलेनाथ की कथा है। कम से कम आप लोग कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तो लिखा कीजिए, जिससे भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे।